नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपको रात्रि सपने में आपके पूर्वज आपके घर के किसी कोने में चुपचाप खड़े दिखाई देते हैं या बार बार दरवाजे पर आते हैं चले जाते हैं या घर में घूमते फिरते दिखाई देते हैं, तो आप समझ लेना कि आपके पितृ आपसे बहुत सारी अपेक्षा रखते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए, समय समय पर उनका पूजन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिष से, पंडित से, ब्राह्मण से अपने पितरों के नाम का शांति पाठ करवाएं और पितरों की शांति के लिए धार्मिक कार्य करवाएं। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, जिन व्यक्तियों के पितृ देवी देवता प्रसन्न रहते हैं वो व्यक्ति ना तो जीवन में कभी दुखी रहते हैं, ना परेशान रहते हैं, ना उन व्यक्तियों को कोई भी ग्रह परेशान करता है, ना ही कोई दुख संकट या ग्रह कलेश उनके आसपास भटकता है। वो जीवन में हमेशा खुशहाल रहते हैं और अपने जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त करते हैं। उनके बच्चे भी थोड़े से परिश्रम करने से हर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और घर में बहुत जल्दी जल्दी मंगल कार्य होते रहते हैं। वो लंबी आयु जीते हैं, पुष्ट रहते हैं, बलवान रहते हैं और निरोगी उनकी काया रहती है। जिन व्यक्तियों के पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं उन घरों में हमेशा गृह कलेश, कर्जा, बीमारी, रोग, शोक, अपमान, दुख, संकट, हर परेशानी उनके घर में मंडराती है। उनके बच्चे लाख प्रयास करने के बाद भी, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी वो जीवन में ना तो सफल हो पाते हैं और ना ही वो चैन से जी पाते हैं। उस घर के सभी सदस्य एक दूसरे से नफरत करते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति अपने घर, उस घर में बीमार रहता है। उस घर में हमेशा परेशानियों का किसी ना किसी बहाने से पहाड़ टूटता रहता है। वो हर तरह से बेकार हो जाते हैं। यदि शादी हो भी जाती है तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, संतान का सुख उनको नहीं मिल पाता है। यदि पशु पालते हैं तो वो दूध देना बंद कर देते हैं या रोगी या बीमार होकर वो मर जाते हैं। कोई भी पालतू जानवर या पशु आप घर में पालते हैं वो भी बहुत जल्दी मर जाते हैं। कोई पेड़ लगाते हैं वो सूख जाते हैं। अकाल मृत्यु होती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उन पर कर्जा हो जाता है। घर के एक दूसरे व्यक्तियों में शत्रुता पैदा हो जाती है। किसी की कोई बात नहीं मानता है, किसी का कोई सम्मान नहीं करता है, संबंध खराब हो जाते हैं। अपने हो या पराए, सभी एक दूसरे के बुरे बन जाते हैं। तो साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको सपने में आपके पूर्वज दिखाई देते हैं तो तुरंत उनकी शांति के लिए पूजा पाठ करें या किसी ज्योतिष से, पंडित से उनके नाम के धार्मिक कार्य करवाएं। उनके नाम का समय समय पर दान पुण्य करें। उनके नाम का समय समय पर पूजा पाठ आप भी करते रहें। उनके नाम पितृ मंत्र का जाप करते रहें और गंगा स्नान भी करते रहें। गौ माता, पंछियों की और कुत्तों की, बड़े बूढ़ों की, जरूरतमंदों की, मजबूर व्यक्तियों की, बहन बेटियों की, सभी का समय समय पर उनकी जरूरतों का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में हर खुशहाली और हर सफलता समय समय पर प्राप्त होती है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, चाहे 33 कोटि देवी देवता हो या ग्राम देवता हो, ग्राम देवता तो पूरे गांव के होते हैं, शहर के होते हैं, इलाके के होते हैं। 33 कोटि देवी देवता सबके होते हैं, लेकिन पितृ देवता हमेशा पर्सनल हमारे खुद के होते हैं, अपने होते हैं, जिनके बिना हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंगल कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि वो प्रसन्न है तो हमारे मंगल कार्य, हमारी पूजा पाठ, सिद्धि साधना सफल हो जाएंगे। और यदि हमारे पितृ रुष्ट है, ना तो पूजा पाठ, ना सिद्धि साधना, ना कोई मंगल कार्य, कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उसमें हमेशा रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती है, संकट झेलने पड़ते हैं।
और आगे बढ़ने की वजह पीछे खिसक जाते हैं। जितनी चद्दर फैलाते हैं उससे ज्यादा फट जाती है। तो साथियों, आज से ही हमारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले पूजना है तो अपने पितरों को पूजिए, उनको प्रसन्न करिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पितृ योनि जो होती है वो 1 साल से लेकर 100 साल तक होती है। पितृ योनि में चले जाते हैं और वहां से उनको जो जन्म मिलता है वो पितृ योनि से जो मुक्त होते हैं वो तभी हो सकते हैं जब आप उनके नाम का समय समय पर मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे, उनके नाम के धार्मिक कार्य करेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे, तो वो पितृ योनि से मुक्त होकर एक नया जन्म ले लेते हैं और उनको बहुत जल्दी पितृ योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति अपने पितरों को गाली देते हैं, उनको मानते नहीं है, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनका पूजा पाठ नहीं करते, उनका विश्वास नहीं करते हैं और उनको देखते हुए भी अनदेखा करते हैं, तो उनके पितृ हमेशा पितृ योनि में ही दुख भोगते रहते हैं। और जब वो पितृ योनि में वहां दुख भोगते हैं तो उनकी बद्दुआएं, उनका क्रोध आप पर भारी पड़ जाता है और आपको वो बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। ये सत्य बात है, चाहे मानो या ना मानो। जो मानेगा वो जीवन में कुछ पालेगा और जो नहीं मानेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।